हरियाणा के कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें आम हो गई है। सुबह सुबह लोग सिलेंडर के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि उन्होंने समय पर बुकिंग कराई, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई। कुछ लोगों का आरोप है कि उनके नाम पर बुकिंग तो दिख रही है, लेकिन सिलेंडर किसी और को दे दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि गैस सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। दावा है कि पहचान के आधार पर ऊंची कीमत लेकर सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जबकि आम लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं। और कुछ जगहों पर यह भी सामने आया है कि एजेंसी के अंदर सिलेंडर मौजूद होने के बावजूद उपभोक्ताओं को स्टॉक खत्म होने का हवाला दिया जा रहा है। 30 सिलेंडर आए हैं, उनमें से चार सिलेंडर इंडियन को बेच के आया हुआ गाड़ी वाला और गाड़ी रखवाई हुई है। कोई भी जाके वीडियो ले सकता है। ना मिलने के लिए दाम लगाया है। तो कोई अधिकारी आया आपसे मिलने? कोई अधिकारी नहीं, वहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। और कल की पर्ची कटी हुई है, परसों की पर्ची कटी हुई है, लोग परेशान है। अभी तो कोई महसूस नहीं है, उपलब्ध हो रहा है, डल रहे हैं लोगों का। थोड़ा वहम है अब भाई, कभी लॉकडाउन लग जाए, कुछ और हो गया, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों से भी अपील है कि शांति बनाए रखें और अपने जरूरत के अनुसार ही उपयोग करें। पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है, मगर पब्लिक अपने आप से थोड़ा पैनिक में है। पेट्रोल मिल रहा है, जितना चाहे उतना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गैस किल्लत पर अब प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई है। इसी बीच हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। एक्साइज ड्यूटी कम की हुई, लेकिन कंज्यूमर को कोई फायदा क्या होना। पेट्रोल वाले बढ़ा रहे, 3 रुपए तो आज ही बढ़ा दी उन्होंने। क्या नाम, जो न्यारा है एजेंसी, जिसके पेट्रोल पंप है, सबसे बड़ी एजेंसी है, उन्होंने कीमत बढ़ा दी, इधर एक्साइज कम कर दी। हरियाणा नहीं, सारे देश में है ये। और एक तरफ तो सरकार कह रही है भाई कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ लाइन क्यों लग रही है? इसका मतलब सरकार लोगों में विश्वास नहीं जता पा रही। ये जिम्मेवारी सरकार की है, लोगों में विश्वास जता पाए कोई कमी नहीं है। कभी करते हैं कुछ, कभी करते हैं कुछ। गैस एजेंसियों का कहना है कि सप्लाई अब सामान्य हो रही है। तकनीकी दिक्कतों की वजह से ये देरी हुई, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सप्लाई ठीक है तो फिर लोगों को समय पर सिलेंडर आखिर क्यों नहीं मिल रहा। अब देखना ये होगा कि हरियाणा सरकार और संबंधित विभाग इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ गैस सिलेंडर का नहीं है, बल्कि आम आदमी के भरोसे का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। अब एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सवाल नंबर 1, अगर गैस की सप्लाई सामान्य है तो जनता लाइन में आखिर क्यों लगी है? सवाल नंबर 2, सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग खुलेआम आखिर कैसे चल रही है? सवाल नंबर 3, क्या गैस एजेंसियों और सप्लाई चेन में बड़ा खेल चल रहा है? सवाल नंबर 4, एजेंसी के अंदर सिलेंडर मौजूद तो लोगों को क्यों नहीं आखिर मिल रहे हैं? सवाल नंबर 5, क्या तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर गड़बड़ी छुपाई जा रही है? ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, सिलेंडरों को लेकर रोष देखने को मिल रहा है, तो ये सवाल भी लाजमी हो जाते हैं पूछने। और चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उन सभी मेहमानों से चर्चा करेंगे और इन सभी सवालों का जवाब भी लेंगे। अब चर्चा की ओर बढ़ते हैं और पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शंकर धूपट, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता दीपक चौधरी, और हमारे साथ एनएलडी से विजेंद्र रेड्डू जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, केसी मलकानिया जी। सबसे पहले तो आप सभी का पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शंकर जी के साथ। शंकर जी, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। आपने बिल्कुल देखा होगा किस तरीके से अब जनता की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जनता की तरफ से कहा जा रहा है घंटों घंटों लाइनों में खड़े हो रहे हैं, उसके बावजूद उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जी शंकर जी। पहले से ज्यादा नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, साथी पैनलिस्ट को, मलकानिया जी को नमस्कार। आपने देखा कि जो है अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है हरियाणा में, हुड्डा जी अभी कह रहे थे, बात बता रहे थे कि जनता का विश्वास जो है वो पार्टी पर नहीं है। इनकी सरकार जो है, उन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, लेकिन
विश्वास लोगों का सरकार में है, लेकिन पार्टी ऑफ प्रोपेगेंडा, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, बार बार अफरा तफरी फैला करके, अफवाहें फैला करके लोगों को असमंजस में डाल रही है। कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, सप्लाई पहले से ज्यादा है। लेकिन शंकर जी, अगर सप्लाई ज्यादा है, कोई कमी नहीं है, तो जनता क्यों आखिर बोल रही है? हमने अभी आपको जनता की प्रतिक्रियाएं सुनाई, हम खुद ग्राउंड पर गए जी। अब मुझे बोलने देगी तो बोलूंगा ना जी। जो ये बातें हैं, अभी जो कहा आपने भी कहा, जब लोग अफवाह में आ जाते हैं तो पैनिक बाइंग में लग जाते हैं। सप्लाई पहले से कम नहीं है, पहले से कहीं ज्यादा है। अभी आपने देखा कि 10 रुपए जो है पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को घटा करके 13 से 3 किया, और डीजल पर 10 को घटा करके 0 किया। लेकिन जो इन्होंने कहा कि जनता को क्या मिला, जनता को क्या मिला, बिल्कुल ठीक बात है। जनता को तो तब जो है इन्होंने कुछ नहीं कहा जब इन्होंने 101 करोड़ 34 लाख 34,000 के जो है 1,34,000 करोड़ के जो बॉन्ड जारी जो किए थे, तब इन्होंने जो है ये कहा कि हम लोगों को ज्यादा कीमत नहीं देने देंगे। वो जो बोझ है तब 2005 वाला और 2010 वाला बोझ अब की सरकारों पर डाला। ये बार बार जो है हुड्डा जी और इनकी पार्टी के वर्कर्स बार बार कहते रहे एक बात है कि 140 बैरल तक डॉलर प्रति बैरल तक जो रेट चले गए थे, हमने रेट नहीं बढ़ाए। आपको रेट बढ़ाने की जरूरत ही कहां थी? आप तो उधार लेकर के घी पी रहे थे। वो पैसा आपने कहा 2005 वाला 2020 में देंगे, आपने 2010 वाला कहा 2026 में देंगे। अब जो चीजें आपने जो पाप जो किए थे वो जो है इसमें उनको नहीं मिलने जा रहे। लेकिन आज आपने देखा कि पूरे संसार में जहां कहीं भी जो है आप देखेंगे, चाहे अमेरिका है, पाकिस्तान है, कनाडा है, लाओस है, नाइजीरिया है, वियतनाम है, कंबोडिया, सभी देश और इनके चहेते एलओपी जो है लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, उनके जो चहेता जो देश है चीन, उसने भी 2 बार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई है अपने देश। अब अगर मैं बात करूं कंबोडिया की, 68% बढ़ा है, वियतनाम में 50% बढ़ा है, नाइजीरिया में 35%, लाओस में 33%, कनाडा में 23%, अमेरिका में भी यहां तक 17 से 20% बढ़ चुका है, जिसके पास में सुनने में आ रहा है कि संसार का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, उसमें भी ये हाल है। अब जो रेट जो है उनका आप देखेंगे कि इनको जो है पेट्रोल और डीजल को लेकर के देश भर में हल्ला मचाएंगे, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां दाम बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात और देखिए आपने, निर्णायक नेतृत्व और सिर्फ बयानबाजी करने वाले जो है उनमें फर्क है। जब कुछ लोग शोर और भय फैलाने लगे हों तब सरकार जमीन पर समाधान लागू कर रही है, और यही बात कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत दे रही है। ये जो नया भारत है, ये जिस प्रकार से नए भारत में जो है भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार काम कर रही है, जहां संकट में भी जनता का साथ वो छोड़ नहीं रहे, जनता में क्या साथ में है संकट के समय भी। वैश्विक तनाव के बीच में जब दुनिया महंगाई से जूझ रही है, भारत ने राहत का रास्ता चुना है। आपने देखा कि चुनौतीपूर्ण स्थिति में सरकार के पास में 2 विकल्प थे, या तो अन्य देशों की तरह से कीमतें बढ़ा करके जनता पर बोझ डाल दिया जाए, या फिर खुद वित्तीय दबाव सहकर नागरिकों को राहत दी जाए। और मोदी सरकार ने दूसरा रास्ता चुना और आम आदमी को वैश्विक महंगाई से बचाने का निर्णय लिया। इस कदम से तेल कंपनियों को नो डाउट जो सुनने में आ रहा है 30 रुपए से ज्यादा का उनको लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस कम करने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है। और पैनिक बाइंग से मैं भी यही कहूंगा, माननीय जो है वित्त मंत्री जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, यहाँ भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहा है कि पैनिक बाइंग से बचें। कहीं कोई ना तो तेल की दिक्कत है ना गैस की दिक्कत है, जितनी चीज आपको जरूरत है उतनी लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, हमने माना, देखिए कोई कमी नहीं है, ना सिलेंडर की कमी है, ना कोई गैस की कमी है, पर मैं आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी, बिल्कुल कम शब्दों में। पर पैनिक भी नहीं होना चाहिए, हम भी लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि पैनिक मत होइए, स्टॉक पूरा है। आखिर जब स्टॉक पूरा है तो जनता आखिर क्यों 2-2, 3-3 दिन तक लाइनों में खड़ी है, और क्यों सिलेंडर नहीं मिल रहा है? और यहाँ तक कि मार्केट में ये भी चर्चाएं चल रही है कि जो सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में 3-3, 4-4 हजार तक की जनता जो है सिलेंडर खरीद रही है। और हम रेस्टोरेंट की बात करें, दुकानों की बात करें, वहां पर दामों को भी अब बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो महंगे दामों में मिल रहा है। जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाहें फैलाने वाले हैं।
क्या किसी ने कोई सबूत ला करके किसी को दिया कि फला जगह फला आदमी ने इतने पैसे में खरीदा है? ये जो लाइनें हैं आप देखें, मैं अतीत में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इससे कहीं लंबी लाइनें कांग्रेस के समय में लगती थी, लेकिन तब कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि अब जो है उपभोक्ता बहुत ज्यादा है। और जिनको आप देखें, जितने इनकी सरकार में गैस के कनेक्शंस टोटल थे, उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उतने तो गरीबों को जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट उतने सिलेंडर्स दिए। अब जो बात है जहां तक की लंबी लंबी लाइनें, मैंने अभी आपको बताया, अफवाहों में आकर के लोग पैनिक बाइंग में लगे हुए हैं। अगर ये चीजें कर देंगे, अपने इंतजार करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दीपक चौधरी। दीपक जी, अब मेरी जो है मेरा सवाल आपसे रहने वाला है और मैं कांग्रेस पार्टी की राय यहां पर जानना चाहूंगी। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी कमी नहीं है, पूरा स्टॉक है और गलत मैसेज जो है जनता तक यहां पर पहुंचाया जा रहा है। जी दीपक जी, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो जी रामनवमी की आपके चैनल के सभी दर्शकों को और प्रिया जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, और इसके साथ मेरे साथी पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं उनको मेरी राम राम है। ये जो बातें हमें सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, आज जनता पे मुझे एक शेर बड़ा याद आ जाता है कि सारा जिस्म छन्नी है, दर्द कहे उठूं कहां कहां से। जनता का इन सरकारों ने, जब से इनकी सरकार बनी है तब से जनता लाइन में ही खड़ी है। कभी कोरोना की लाइन में, कभी नोटबंदी की लाइन में, और कभी यूरिया की लाइन में, और आज जो है सिलेंडर की लाइन में। सरकार, हम मानते हैं कुछ आपातकालीन स्थितियां इस समय पैदा हो रही है, युद्ध चल रहा है, लेकिन सरकार कभी भी अपना स्पष्टीकरण नहीं देती। जनता इतनी पागल नहीं है, हरियाणा की जनता, कि जिनके घरों में सिलेंडर आ रहा होगा वो लाइनों में लगकर मतलब सिलेंडर खरीदेंगे। और एक चीज और मैं हमारे साथी प्रवक्ता बीजेपी के इनसे जानना चाह रहा हूं कि आप कभी तो कहते हो कि हमारे पास 25 दिन का स्टॉक है, कभी कहते हो हमारे पास 2 महीने का स्टॉक है, कभी कहते हो हमारे पास 6 महीने का स्टॉक है। प्रिया जी, आप मेरी बात सुन रही हैं? जी जी बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए। और देखिए, तेल और गैस का संकट जो है आज वाकई में हरियाणा में पैदा हुआ है जी। अब अगर मैं गैस के रेट्स पे अगर थोड़ा सा डिटेल्स दूं आपको, तो फरीदाबाद के अंदर 915 रुपए का जो गैस सिलेंडर है वो दिया जा रहा है, और 933 रुपए का सिलेंडर हिसार में दिया जा रहा है। रेट वेरिएशन क्यों है? सरकार से हम ये जानना चाहते हैं कि जगह जगह पर आपने रेट वेरिएशन क्यों किया हुआ है। उसके बाद आपसे जब जनता को आप क्या देना चाहते हैं? आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं, आपकी सरकार है, आपको इस त्रासदी में कोई दिक्कत है, जनता को कोई परेशानी है, आप सिर्फ एक ही बात कहते हैं, सब कुछ ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी का जुमला है और कुछ नहीं है। सब कुछ अगर ठीक होता तो आज जनता सुबह उन लोगों के बीच में जाइए जो सुबह 6 बजे उठकर गैस एजेंसियों की लाइनों में लगे हुए हैं और उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। एक चीज आप सोचिए कि आप जनता को दे क्या रहे हैं? आप जनता को निचोड़ रहे हैं। महंगाई पर अंकुश बिल्कुल नहीं है, सकल घरेलू उत्पाद 25% बढ़ चुका है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो ये हमारे बारे में कहते हैं कि हिमाचल में ये, अरे भाई आप क्या हिमाचल में रहते हो क्या? आज बात हरियाणा के परिवेश में हो रही है, तो आप हरियाणा की बात कीजिए। आप हरियाणा को क्या देने जा रहे हो, हरियाणा को क्या सहूलियत दे रहे हो? और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि आपने ये संज्ञान क्यों नहीं लिया कि जो नायरा की कंपनी है, इतना बड़ा उसका पेट्रोलिंग का काम है, उसने 3 से 5 रुपए जो है पेट्रोल और डीजल में बढ़ाए हैं, उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है। एक चीज और, इन्होंने अभी हर घर हर गृहिणी फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर देने का वादा करके जो ये सरकार में आए थे, इन्होंने कहा था कि हम अब गृहिणियों को मुफ्त सिलेंडर देंगे या 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। वो सारी बातें हवाई हो गई, सिर्फ हवा चल रही है उसकी। आप झूठ बोलकर कितना झूठ बोलेंगे? लाइनों में लोगों को लगाएंगे,
झूठ बोलते रहेंगे और जब विपक्ष कोई बात कहेगा तो आप कहेंगे ठीक है, मैं विपक्ष आपको रोकना चाहूंगी दीपक जी। हमारे साथ राजेश नागर जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सर मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, जिस तरीके के हालात अभी फिलहाल बने हुए हैं जग जाहिर हैं, और मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना है? जनता परेशान है जी। देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी रोज अपने अधिकारियों के साथ, अपने नोडल ऑफिसर जो भी कंपनीज हैं उनके साथ बैठक ले रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, समीक्षा ले रहे हैं। आज भी उनकी एक सभी अधिकारियों के साथ और अपने नोडल ऑफिसर्स के साथ एक बैठक चल रही है। कल भी मैंने बैठक ली है और मुझे कहीं से भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आ रही कि भाई एलपीजी जो घरेलू सिलेंडर है उसमें कहीं से कोई दिक्कत हो रही है। और कल से हमने जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स हैं उन पे भी 20% से जो पहले दे रहे थे हम उनको 50% कर दिया है, और जैसे ही हालात और सही होंगे इसको भी और इसमें सुधार होगा। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे ये भी रहने वाला है, देखिए लगातार आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा स्टॉक है, पर जब धरातल पर हम देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जनता की तरफ से कहा जा रहा है सुबह से लेकर शाम हो जा रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी देखने को मिल रही है, 800-900 का सिलेंडर 3-3 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। तो इस पर किस तरीके से कार्य किया जा रहा है और एक्शन लिया जा रहा है जी? देखो, उसमें कई FIR हमारी हो चुकी हैं और बहुत सिलेंडर भी हमने जब्त किए हैं जहाँ से भी ये शिकायतें आ रही हैं और जो गड़बड़ी की। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, लाइनों में जो बात है, हमारे कई जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो लोग ऑनलाइन बुकिंग ना करके खुद एजेंसीज पे जा रहे हैं बुकिंग करने के लिए। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि ऑनलाइन ही बुकिंग करें, ना जाकर एजेंसीज पे, गैस की एजेंसी पे जाकर बुकिंग करें। और मैं ये आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कई जगह लाइनों का कारण ये भी रहा है कि भाई जैसे सुबह एजेंसी 9 बजे खुलती है तो लोग 8 बजे आ जाते हैं, तो 9 बजे तक लाइन थोड़ी लग जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भाई 2 आदमी बाइक पे, जो अगर 2 आदमी आ रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए, तो वो भी लाइन लगता है कि ज्यादा लोग वहां पर खड़े हुए हैं। जो अगर कोई कार में भी आ रहा है सिलेंडर लेने, तो वो भी कई बार 2 या 3 लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से कोई ऐसी बात नहीं है। कल भी हमारी बैठक लगातार एजेंसीज के, हमने सभी एजेंसीज के लोग थे उनको बुलाया था और उनसे सलाह ली थी, जो एसोसिएशन के इनके प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बातचीत की। तो इस तरह की कोई घरेलू सिलेंडर में कोई भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। राजेश जी, ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे पास पूरे संसाधन है, कोई कमी नहीं है, पर एक चीज समझ नहीं आ रही है, तो ये पैनिक स्थिति आखिर उत्पन्न हो क्यों रही है? अगर जनता तक सिलेंडर पहुंच रहे हैं, जनता तक सारी चीजें पहुंच रही हैं, तो आखिर जनता की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रियाएं क्यों आ रही हैं और आखिर क्यों इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है कि बोला जा रहा है बार बार कि नहीं मिल रही है चीजें, इस वजह से घर में खाना नहीं बन पा रहा है, लोग अब इलेक्ट्रिक चीजों की ओर स्विच कर रहे हैं जी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये स्थिति जो सामान्य स्थिति थी, जब उससे ज्यादा हम सप्लाई सिलेंडरों की कर रहे हैं। जो पहले सप्लाई जो रूटीन में हम करा करते थे, उससे ज्यादा सप्लाई हमारे सिलेंडरों की हो रही है। तो इस तरह की अगर कोई कमी होती तो हम पहले से ज्यादा सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं, ना कि कम कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई पैनिक होने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी और मैं खुद इस पे नजर बनाए हुए हैं और साथ डेली की डेली रिपोर्टिंग हमारी हो रही है। सभी हमारे जो DFSCs हैं, हमारे DCs हैं, हमारे CMO, पूरी जो एक कमेटी हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट की बना रखी है कि भाई कहीं से भी कोई किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी की शिकायत आती है तो तुरंत कार्रवाई करें। और उसको मैंने आपको पहले भी बताया कि कई FIR हमने की है और कई सिलेंडर को जब्त भी किया है जहाँ से भी हमें शिकायत आ रही है। सर, एक और सवाल, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं आप। अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जैसे ये दाम बढ़ रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिल रही है, तो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं भी जा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो हर एक जगह जो है पोस्टर लगा दिए गए हैं कि 10% रेट बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि सिलेंडर महंगा मिल रहा है, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है और क्या प्रतिक्रिया है जी? नहीं, मैं आपको पहले भी बताया कि जो ये सप्लाई थी वो कल से हमारे हरियाणा में भी चालू हो गई और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पहले भी थी। जो कॉमर्शियल सिलेंडर हम दे रहे थे उसमें 50% कर दी। अब रेस्टोरेंट्स को, ढाबास को और जो कैंटीन्स हैं और जो एजुकेशनल, और उनको तो हम पहले भी दे रहे थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, हॉस्पिटल्स को, तो हमने और इसको सप्लाई को 50% कॉमर्शियल सिलेंडर की कर दी है।
ठीक है राजेश नागर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।